तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी से बता दूं कि अभी हम गोरिया कोठी में जहां पे तेगलवा बाबा का आश्रम है यानी मंदिर है, देख सकते हैं। बाबा का ये त्रिशूल हुआ और शिव जी का लिंग हुआ। यहाँ तमाम चीज़ आप सभी को बताएंगे। और यहाँ के जो भी भाई लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं तो दुखी में हैं कि जो बाबा हैं कल सुबह 7 बजे से, अब कौन लोग उनको उठा के ले गए हैं क्लियर ना हो पाया है, बट यहाँ से वो कल सुबह 7 बजे से गायब हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी को कुछ यहाँ का बता दें कि बाबा का देखिए ये चौतरा हुआ जहाँ पे विराजमान होते हैं। आइए उनका घर हम दिखाएंगे। और उनका साइकिल भी है जिसपे गजब का स्टैंड करते हैं, अपना लुक रखते हैं। थोड़ा दिखाइएगा। देखिए बाबा का ये चापाकल यानी यहीं रहने का, खाने पीने का फुल व्यवस्था उनका यहीं होता है। देखिए भाई लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। आइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, आगे आइए और देखिए क्या कि उनको कौन ऐसा लोग उठा के ले गया है। देखिए अबे देखिए जो बाबा है, बाबा का ये साइकिल हुआ। इसी साइकिल पर बाबा क्या करते हैं कि जबरदस्त घूमते फिरते हैं। गजब का उनका साइकिल है। देखिए गजब का लाल मैंने रंग पेंट करके चकाचक रखे हैं, सब चीज है। थोड़ा अंदर आइएगा, अंदर आइएगा भाई साहब। ये देखिए ये बाबा का आश्रम हो गया। इसी में मैंने रहते हैं, जिनका नाम तेगलवा बाबा के नाम से काफी मशहूर है, काफी फेमस है। और 2-3 रोज पहले 11 तारीख को शायद नाइट में वही तनुष्का झा आती है और तनिया झा और क्या बोलती है, तमाम चीज मैंने देखने सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं बाबा के साथ ये गलत हुआ है। जो कि देखा जाए तो ये कॉमेडी टाइप का, फनी टाइप का वीडियो बनाते हैं एक दूसरे को दिल पे लेने के लिए। नहीं, तमाम एक्टर जो भी लोग हैं कॉमेडियन है, यानी कॉमेडी प्रकार का ये मनोरंजन टाइप का वीडियो देते हैं। और उसमें क्या है कि इनके साथ कुछ ऐसा मैंने व्यवहार किया गया। जो तनिया झा है, जो आप लोग वीडियो में देखे होंगे, ये देखिए उनका बगीचा है, फूल वूल तमाम चीज। ये उनका मंदिर हो गया। जो बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, कुछ भाई लोग, भाई साहब थोड़ा इधर आइएगा प्लीज, एक शब्द के लिए आइए ना इधर, आ जाइए ना इधर। देखिए एक भाई साहब हैं जो मतलब बोलने का ना चाह रहे हैं, बट हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि देखिए तनिया झा आती है 11 तारीख को 12-1 बजे नाइट में, और किसी मठ मंदिर कहीं ब्रह्म स्थान ले जाती है। और उसको शर्म आना चाहिए तनिया झा को कि एक बार सोचना चाहिए कि गुरु के समान कुछ भी है तो कहीं ना बाबा उनके गुरु के समान है, और उमरदाज में पिता के समान है। और साधु संत जो होते हैं पूजनीय होते हैं, कुछ भी हैं तो पूजनीय हैं। और एक को नारी होकर और इतने अभद्र शब्द का इस्तेमाल की है, जो कि आप लोग देख के शर्म से आप लोग भी मर जाइएगा। तो खुद आप लोग सोचें कि तनिया झा एक ऐसी लड़की है जो कि बाबा को आके टारगेट करती है, और जो कि खुशियों से अपना खेलते कूदते रहते हैं। और कहीं भी मनोरंजन का दृष्टि से देखते हैं, कहीं इनका कोई ये चीज़ नहीं है कि टारगेट करते हैं। बस तनिया झा को इसलिए टारगेट किए कि तनिया झा एक ऐसी लड़की है पूरे भारत में, अगर देखा जाए तो लड़की यानी महिला का 1% उसके अंदर नहीं है कोई ऐसा चीज़। जो कि देखा जाए जो एक बड़े बड़े माफिया क्रिमिनल जो होते हैं ना, उनके अंदर भी वो एटीट्यूड आपको देखने को ना मिलेगा। जो भाषा को जो इस्तेमाल करती है, जो वर्ड को इस्तेमाल करती है, शायद आप लोग सुनने होंगे या सुनेंगे, सब चीज़ आपको देखने सुनने को मिलता भी होगा, मगर वैसा लड़की आप सब ना देखे होंगे जो कि गाना भी एक से एक गाती है और ऐसा अश्लील चीज़ को परोसती है मार्केट में। मुझे तो शर्म है कि वो माता पिता को कि जो तनिया झा को जो जन्म दी, यानी पंडित कुल का आती है, पंडित कुल में जो तनिया झा आती है, और बताइए कि इतना शर्मसार करने वाला शब्द को इस्तेमाल वो करती है, जिससे मैं क्या बताऊंगा आप सभी के बीच कि जिसे मैंने शर्म से लोगों को मर जाना चाहिए। उनके जो माता पिता हैं, शायद वो बोल रही थी कि हमारे रिश्ता में प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे रिश्ता को लेके तमाम देखा जाए तो परेशानियां झेलना पड़ रहा है कि ये बाबा का वजह से। और बाबा का त्रिशूल छीन लेती है और बोलती है कि माधर चौथ भोंसरी वाले तू मेरे पैर पे गिर और पैर पे माफी मांग। एक बार आप लोग सोच कर देखिए कि ये क्या है, मेरे मुंह से भी गलत शब्द निकल रहा है। तनिया झा आखिर वो क्या है? ना तो कोई उम्रदाज में है, एक बेटी के समान है, एक देखा जाए तो बहू के समान है। और कहीं ना जबकि वो टारगेट कुछ नहीं किए थे, मनोरंजन के तौर पे बनाते थे। और जो तनिया झा करती है वो रियल में ये चीज़ को दिखाते हैं कि तनिया झा से हमें प्यार हो गया, तनिया झा से शादी करेंगे, हम तेगलवा बाबा है। जो खुद अपने आप को जो गाली दे सकता है, जो तेगलवा का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। देखिए यही है जो कि तेगलवा बाबा हमेशा यहाँ पूजा करते हैं और बैठते हैं।
तो उनका यही मकसद होता है कि हम एक लोगों के बीच हंस खेल के कैसी तरह टाइम पास कर लें। क्या आए हैं यहाँ हमारे कुछ पूर्वज बाबा दादा लोग मिले हैं तो लोगों से बात किया तो बताया कि देखिए उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम एक वीडियो बना के वायरल हो जाए, बस कुछ खबर वाले चलाए हैं जिससे उन्होंने वायरल है, बस मनोरंजन की दृष्टि से वो कुछ करते हैं। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद को भी वो जीजा बता रहे थे तमाम चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक बार आइएगा भाई साहब, बस इतना ही आप लोग जरूर समझ लीजिए कि जो तन्या झा है, तन्या झा को कहीं तो कहीं गलत कर रही है। और ये क्या करने के लिए आई थी और कितना वो हट है आप समझिए एक बार, कि पैर मार रही है किस प्रकार से, जो कि पिता के समान है। और वैसे लोगों के साथ उतना दुर्व्यवहार करने के लिए उसके पास हिम्मत कहाँ से आती है। और फिर वो बोलती है कि हम तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। माने एक एक चीज़ की अब कोई भी अगर मीडिया वाला आता है तो उसे एक शब्द नहीं बोलना है, तुम्हें क्या शब्द को इस्तेमाल करती है। आप सब एक बार जरूर इस चीज़ को सोचिएगा। और मेरे कहने का मतलब कि तन्या झा तू क्या, तुम्हारे जैसे 1000 लोग भी आएंगे ना तो बाबा को बोलने से रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ हम लोग हैं। और उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया गलत उन्होंने नहीं किया है, सही किया है। उनको खुल के करना चाहिए। उन्होंने तो कुछ ऐसा खास नहीं किया, बातों से ना साबित किया है, रियल में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि तुम बोल दो कि मैं महिला हूँ, मेरे माता पिता का, मैं जो गीत गाता हूँ मेरे माता पिता का इसे गर्व से सीना चौड़ा होता है। और गर्व से कहीं अगर आपके माता पिता कह दे तन्या झा कि हमारी बेटी एक सिंगर है, मेरी लड़की एक सिंगर है, तो मैं जीवन भर के लिए उनका गुलाम रहूँगा। मगर ऐसा तूने कभी नहीं कर दिखाया। तूने वही कर दिखाया कि अपने गांव समाज पूरे बिहार का नाम बदनाम किया है तन्या झा। और हमेशा तूने यही टारगेट किया एक दूसरे को।